अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4। एक्सरसाइज नंबर 4.4 पहला सवाल है ऐड। ऐड मतलब जमा करना है आपने। आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मिली हैं, तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इन तीनों का आपने जमा करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहली वाली एक्सप्रेशन जो है आपके पास a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2bc प्लस 3c स्क्वायर, इसको आपने सेम लिख लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरी एक्सप्रेशन आपने लिखनी है, लेकिन लिखनी किस तरह से कि आपके पास सबसे पहले नंबर है ए स्क्वायर वाला, तो ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर वाला ही नंबर आए। अब आप इस एक्सप्रेशन में देखें ए स्क्वायर का कोई भी नंबर नहीं है, तो आपने बी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर ए बी के नीचे ए बी वाला नंबर आए, तो यहाँ पर 2ab, तो आपने 2ab लिखा। फिर बी सी वाले नंबर के नीचे बी सी वाला नंबर लिखा और सी स्क्वायर के नीचे सी स्क्वायर लिखा, ठीक है। फिर थर्ड आपने एक्सप्रेशन लिखनी है, थर्ड में आपने ए स्क्वायर लिखा, फिर ए बी की वैल्यू लिखी, फिर बी सी की वैल्यू लिखी और सी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। इस तरह से आपने इसे रीअरेंज कर दिया। अब प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बाकी बचा आपके पास सिर्फ बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर माइनस का ए बी और प्लस का ए बी ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी बचा आपके पास 2ab, ये भी आपने लिख दिया। फिर माइनस माइनस प्लस 4 और 3 हो गए 7, माइनस के 7, माइनस 7 में से 2 माइनस होंगे तो बाकी बचेगा 5, 7 में से 2 माइनस हुए तो 5, ठीक है। माइनस का साइन आएगा क्योंकि कैपिटल बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही हमेशा नीचे आता है, ओके। उसके बाद प्लस का 3 और प्लस का 1, 3 और 1 हो गए 4, प्लस 4 और माइनस 4 ये सारे कैंसिल, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल है 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 2, ये तीन आपको एक्सप्रेशंस मिली हुई है। पहले आपने एक्सप्रेशन नंबर 1 लिखी, फिर उसके नीचे आपने एक्सप्रेशन नंबर 2 लिखी, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर की वैल्यू, वाई स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर की, एक्स के नीचे एक्स की, वाई के नीचे वाई की वैल्यू और कांस्टेंट नंबर के नीचे आपने कांस्टेंट नंबर लिखा। थर्ड एक्सप्रेशन में सिर्फ आपको 3 नंबर मिले, तो आपने एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखी, वाई स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर और कांस्टेंट जो 1 था वो आपने लास्ट में कांस्टेंट नंबर के नीचे लिखा। अब इसे आपने प्लस माइनस करना है, प्लस 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 4 और 3 हो गए 7, 7 में से 6 माइनस होंगे तो बचेगा सिर्फ 1x बचा आपके पास, सिर्फ आपने एक x लिख दिया, ओके। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 और 1 हो गए 3, माइनस के 3 और प्लस के 3, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो गए, यहाँ कुछ नहीं बचेगा आपके पास। 6 में से 2 माइनस हुए तो आपके पास 4 बचा, यहाँ पर आपके पास प्लस का 4 और माइनस का 4 ये दोनों कैंसिल हो गए, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। माइनस माइनस प्लस ये हो गए माइनस के 3, माइनस 3 और प्लस 3 ये सारे भी कैंसिल हो गए, कुछ नहीं बचा, तो आपके पास ये आंसर आ गया। इस सवाल के 2 पार्ट मैंने किए हैं, पहले सवाल का तीसरा पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है, वो आप इसी सवाल के नीचे करेंगे, ठीक है। अगला सवाल है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब कि आपने माइनस करना है। तो आपको एक्सप्रेशन मिली है एक ये वाली एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस, फ्रॉम का मतलब कि इस एक्सप्रेशन में से आपने इसको माइनस करना है, ठीक है। सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन आपने माइनस करनी है, तो आपने पहले सेकंड एक्सप्रेशन लिखी डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब कि x की सबसे बड़ी पावर वाला आपने नंबर लिखा, फिर x पावर 4, x पावर 3, x पावर 2 और फिर कांस्टेंट नंबर, ठीक है। फिर आपने रीअरेंज करना है फर्स्ट एक्सप्रेशन को, तो आपने x पावर 5 वाली वैल्यू x के नीचे लिखी, 4 के नीचे, x पावर 3 वाली x पावर 3 के नीचे और स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस करने के लिए नीचे वाली जो आपके पास एक्सप्रेशन होती है इन सब वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, सिर्फ माइनस में, प्लस में नहीं होगा। अब ये प्लस का 4 है तो इसको आपने यहाँ पर माइनस कर दिया, ये माइनस का हो गया। ये प्लस का था, इसका भी साइन चेंज करके माइनस कर दिया आपने। यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस था तो ये भी प्लस हो गया, ठीक है। आपने नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज कर दिए। अब माइनस माइनस प्लस 3 और 4 हो गए 7, माइनस का 7 आ गया यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस 2x में से 1x माइनस होगा तो सिर्फ एक ही x पावर 4 बचेगा आपके पास, ठीक है। प्लस 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 3 और 3 6 हो गए, आपने 6x क्यूब लिख दिया, प्लस प्लस ये भी प्लस हो गए, 6 and 6 12, ये 12 आ गया, और यहाँ पर 6 के नीचे कोई भी नंबर नहीं तो आपने ये 6 सेम लिख दिया, ठीक है। ये भी इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है इसका, इसमें भी आपको 2 एक्सप्रेशंस मिली हुई हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकंड एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सप्रेशन आपने पहले लिखी, x पावर 4 वाली वैल्यू लिखी, फिर a पावर 4 की वैल्यू लिखी, फिर आपने b पावर 4 की वैल्यू लिखी,
फिर ए क्यूब बी, फिर ए बी क्यूब, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर 7। इस तरह से आपने इसे रीअरेंज कर दिया और इसके नीचे सेकंड एक्सप्रेशन भी आपने रीअरेंज करके लिख दी। अब इसके साइन चेंज हो गए, ये प्लस की वैल्यू थी तो आपने इसको माइनस कर दिया, यहाँ भी प्लस की थी, ये माइनस साइन चेंज हो गया, इसका माइनस में से ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। सिर्फ नीचे वाली वैल्यूज के आपने साइन चेंज करना है, साइन चेंज कर दिए, माइनस माइनस प्लस, एक्स पावर 4 और एक्स पावर 4, 1 and 1 2, प्लस किया तो आपने 2 हो गई, ये 2x पावर 4 हो गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद प्लस का 6b पावर 4 एंड माइनस का 6b पावर 4, ये दोनों कैंसिल हो गए। 7 and 7 प्लस 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 होता है, 14 हो गए। यहाँ से ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, ये खत्म हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 8 and 6 14 होते हैं, आपने 14 लिख दिया और ये 7 आपने सेम उतार दिया। तो ये इस सवाल का भी आंसर आ गया। इसके भी 2 पार्ट मैंने किए हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो है आपको होमवर्क करेंगे इसी सवाल के नीचे, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r व्हेन p इज इक्वल टू दिस, q इज इक्वल टू दिस एंड r इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। तो आपने क्या करना है, p को प्लस करना है q और प्लस करना है r, इन तीनों वैल्यूज को आपने प्लस करना है। p की वैल्यू भी आपको मिली हुई है, q की भी और r की भी, तीनों वैल्यूज आपको मिली है, ठीक है। तो आपने p प्लस q प्लस r, आपने p की जगह पर p की वैल्यू लिखी, प्लस का साइन लगाया, q की जगह पर आपने q की वैल्यू लिखी और फिर आपने प्लस का साइन लगाकर r की वैल्यू लिख दी। अब आपने इसके ब्रैकेट खत्म करने हैं, ये वैल्यूज को इन, ये जो शुरू वाली वैल्यू है पूरा ब्रैकेट ये तो आप सेम लिख देंगे, फिर ये जो प्लस का साइन है इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये और ये वाला प्लस का साइन भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाला ब्रैकेट तो आपने सेम लिखा, दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ आपने प्लस का साइन मल्टीप्लाई किया तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, a पावर 4 और यहाँ पर आपने देखना है कि दूसरा कौन सा a पावर 4 वाला नंबर है, a पावर 4 और यहाँ पर एक ये 3a पावर 4 है और एक ये 6a पावर 4 है। इन तीनों को आप प्लस माइनस करें, आपके पास आ जाएगा माइनस 2a पावर 4, ठीक है। उसके बाद आपने a क्यूब b वाला नंबर देखना है, फिर आपने a क्यूब b वाली वैल्यू देखनी है, a क्यूब b यहाँ पर भी है और a क्यूब b ये वाली वैल्यू भी है और 2a क्यूब b ये, इन तीनों को आप प्लस माइनस करेंगे, आपके पास 2 आंसर आएगा, 2a क्यूब b आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद a स्क्वायर b स्क्वायर वाली वैल्यू देखनी है आपने, यहाँ पर भी a स्क्वायर b स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के, बाकी सिर्फ आपके पास 4a स्क्वायर b स्क्वायर बचा। फिर उसके बाद आपने b क्यूब वाली वैल्यू देखनी है, b क्यूब की वैल्यू इसके अंदर एक ये वाली है 3 और 5, 5 में से 3 माइनस 3 और 5 आपने लिखा तो यहाँ पर आ गया, सिर्फ आपके पास एक ही वैल्यू b क्यूब की, ये a b क्यूब की थी तो आपने 5b क्यूब लिख दिया। अब a b क्यूब वाली वैल्यू देखनी है आपने, एक ये वाली वैल्यू है आपके पास, एक ये वाली वैल्यू है आपके पास, ठीक है। आपके पास सिर्फ 2 वैल्यूज है तो 4 में से 3 माइनस होंगे तो सिर्फ 1ab क्यूब बचेगा, तो ये सवाल का भी आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 4y माइनस 2z व्हेन x is equals to this value and y is equals to this expression and z is equals to this expression। तो आपने क्या करना है, 3x माइनस 4y माइनस 2z की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आपके पास x की वैल्यू आपको ये मिली हो, y की वैल्यू भी मिली हो और z की भी वैल्यू आपको मिली हो, तो आपने क्या करना है, 3 के साथ x को मल्टीप्लाई कर देना है। आपने 3 लिखा, x की पूरी वैल्यू लिखी, माइनस 4 लिखा, x की वैल्यू लिखी, माइनस 2 लिखा और ये z की वैल्यू लिखी, ठीक है। आपने यहाँ से देखकर लिखना है कि 3 लिखकर आपने x की वैल्यू लिखी, 4 लिखकर y की वैल्यू लिखनी और 2 लिखकर z की वैल्यू लिखनी। अब 3 के साथ इन तीनों इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9, 7 3 21, 9 3 27, 7 3 21, ठीक है। ऐसे ही 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 48, 4 3 12, 13 4 52, 4 1 4, 6 2 12, 5 2 10, 6 2 12, 4 2 8। तो आपने इसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब x क्यूब वाली वैल्यू देखें आप, 9x क्यूब, 48x क्यूब और 12x क्यूब, इन तीनों को आपने प्लस माइनस किया तो आपके पास आया -51। उसके बाद आप x स्क्वायर वाली वैल्यू देखें, x स्क्वायर की एक ये वैल्यू है, एक ये है और आपके पास 10 भी x स्क्वायर का है, इन तीनों को आपने प्लस माइनस करें तो 23 आपके पास आंसर आएगा। फिर x पावर 1 वाली वैल्यू 27x पावर 1, 52x पावर 1 एंड 12x पावर 1, इन तीनों का आपने प्लस माइनस किया, 67 आपके पास आंसर आया। फिर कांस्टेंट नंबर 21, 4 एंड 8, इन तीनों को भी आपने प्लस माइनस किया तो आपके पास 9 आंसर आया। तो ये इस सवाल का भी आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है,
द सम ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 3x³ + 3x + 7y + 4xy. If one expression is 4xy - 3x³, find the others. इसका मतलब है कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस किया, सम किया, उसका आंसर आया ये वाला। ठीक है, उन दो एक्सप्रेशन में से एक एक्सप्रेशन तो ये वाली थी, दूसरी कौन सी थी ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरह से होगा ये। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 में प्लस किया एक नंबर, आंसर आपके पास आया 4। अब आपने ये बताना है कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस 4 में से इस 2 को माइनस कर देंगे तो यहां जो नंबर आना है वो आ जाएगा। अगर आप इस 4 में से माइनस कर दें ये वाला 2 तो आपको मिलेगा 2 और यहां पर भी 2 आएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने ये सवाल करना है कि आपने ये जो टोटल आंसर जो आपको मिला था इस एक्सप्रेशन में से आपने माइनस कर देनी है ये वाली एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो आपने एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। तो आपने ये वाली एक्सप्रेशन पूरी लिखी, माइनस का साइन इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, 4xy और माइनस माइनस ये प्लस का 3x³ हो गया। तो 3x³ और ये प्लस का 3x³ ये हो गए 6x³। 3x आपने सेम लिखा, 7y भी सेम लिखा, यहाँ पर 4xy प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास आंसर आ गया। एक एक्सप्रेशन ये वाली है, एक एक्सप्रेशन ये वाली है, इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। आपकी आधी एक्सरसाइज आज हुई है, आधी एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम कल करेंगे। इसमें कुछ ना समझ आया तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।